Okay students, again we are going to do the वही crime punishment, capital punishment sorry, हम यही ऐसे कर रहे हैं। तो इसी का ही MBP पार्ट 2 है, मेन बॉडी पैरा 2 सेकेंड पैराग्राफ अब हम करने जा रहे हैं। However I side with those who, यहाँ तक आपका फॉर्मेट हो सकता है। लेकिन however ठीक है कि उन्होंने अपनी ठीक है जिन कैपिटल पनिशमेंट की जो है अगेंस्ट हैं बिल्कुल, उन्होंने हमने फर्स्ट पैरा में उनकी दे दी है व्यूज़। लेकिन मैं किस साइड हूँ? हाउएवर आई साइड विद दोज हु सी कैपिटल पनिशमेंट एज बीइंग नेसेसरी फॉर मोस्ट हीनियस ऑफ क्राइम्स। लेकिन मैं उनकी तरफ हूँ जो कि कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, उसको क्या समझते हैं? उसको नेसेसरी समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं फॉर मोस्ट हीनियस ऑफ क्राइम्स। हीनियस मतलब सीरियस ऑफ क्राइम्स के लिए, ठीक है। अब इसके रीजंस देने हमने कि क्यों आप समझते हो कि ये ज़रूरी है कैपिटल पनिशमेंट। फर्स्टली सेकेंडली यू कुड यूज़ लाइक दिस, फर्स्टली सेकेंड दे सकते हो और रीजंस दे सकते हो अपने, ठीक है। दिस कुड बी फॉर्मेट। सो फर्स्टली क्या रीजन है? कॉमा, it is only fair for a punishment to be in proportion to the severity of the crime. सो इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम इसमें कह रहे हैं कि फर्स्टली ये सिर्फ फेयर है, एक पनिशमेंट तभी देनी चाहिए, वो सही तभी होगी। फेयर मतलब बिना किसी पार्शलिटी के तभी ये चीज़ हम मान सकते हैं अगर पनिशमेंट प्रोपोर्शन में होगी टू द स्वीयर। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर वो वैसी ही होगी जैसा क्राइम किया है, जैसा स्वीयर, जितना ज़्यादा भयानक क्राइम है, जितना ज़्यादा सवियर क्राइम है, वैसी ही पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने समझो कि पिक पॉकेटिंग की है, ठीक है, ऐसी कोई मतलब किसी के जेब कतरा या कुछ भी है, तो ऐसे नहीं है कि उसको हम फांसी की सज़ा दे देंगे, ठीक है। सो जितना ज़्यादा सीवियर क्राइम हो उसके हिसाब से ही हमें सज़ा देनी चाहिए, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ द क्राइम के अकॉर्डिंग। सो ये हमारी एग्जाम्पल हो जाएगी इफ़ से अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये इस तरह से एग्जाम्पल होती है। जो भी आप साइड सपोर्ट कर रहे हो, जैसे आप साइड विद दोज इसके साइड हो, तो जो साइड सपोर्टिंग होती है उसमें अगर आप एक एग्जाम्पल दो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दो, तो दैट विल बी विनिंग मोमेंट। तो बहुत ही अच्छा होगा आपके स्कोरिंग के लिए। ऐसा नहीं कि आप जिस साइड हो, अगर फर्स्ट पैरा के जो है अगेंस्ट आप इस साइड नहीं कर रहे हो, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग टू गिव अ एग्जाम्पल। लेकिन जो अगर इसमें सपोर्ट कर रहे हो, कि उसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हो, तो दैट विल बी अ स्कोरिंग थिंग फॉर यू। सो अगर हम देखें कि इफ़ द सेम पनिशमेंट कॉमा से अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट कॉमा इज एम्प्लॉयड फॉर मर्डरिंग एन एडल्ट एंड मर्डरिंग अ चाइल्ड कॉमा दिस वुड बी अ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। सो हम बोल रहे कि अगर सेम पनिशमेंट हम दें, से अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे, पूरा मतलब उम्र कैद दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर, अगर उसके लिए दी, अगर एक अडल्ट को मर्डर कर रहे हैं, जो कि एक, ठीक है, जो कि एक अडल्ट है, जो जिसकी मतलब एज काफ़ी है, उसको हम एक बड़े बंदे को दे रहे हैं मर्डर के लिए, वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं। और अगर मर्डरिंग ए चाइल्ड, और चाइल्ड बच्चे का मर्डर किया, हम उसके लिए भी उसको क्या है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी अ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। तो ये जस्टिस सही डिलीवर नहीं होगा। ऑब्वियसली एक बच्चे का मर्डर किया है और एक बड़े का मर्डर किया है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके लिए अलग अलग लॉस हैं, तो इसके लिए अलग पनिशमेंट होनी चाहिए। हो सकता है कि जिसने बच्चे का मर्डर किया है, ठीक है, दैट इज़ अ जुवेनाइल, जो है कि अंडर 18 है और बच्चा है, तो ही शुड बी गिवन, आई मीन ऑब्वियसली डेथ पेनल्टी ही शुड बी गिवन। बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है, अभी लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने देखना है। लेकिन ठीक है, हम यही कहने की कोशिश करिए अगर सेम पनिशमेंट दें हम सबको, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट फेयर, वो सही नहीं होगा, ठीक है, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही हम दे रहे हैं, एक अडल्ट को मर्डर किया और एक चाइल्ड को मर्डर किया, तो दिस वुड बी मिस कैरेज हो जाएगा जस्टिस का, जस्टिस सही से डिलीवर नहीं होगा ये, ठीक है। सो जस्टिस से सबका भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसी होगा तो। सेकेंडली हम सेकेंड बात क्या कर रहे हैं, कॉमा, डेथ पेनल्टी हैज़ द पोटेंशियल टू इंस्टिल। सो ध्यान से देखिए इसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सेकेंडली, डेथ पेनल्टी has the potential to instill the greatest amount of fear in potential criminals। पहले तो ये देखो potential criminals क्या होते हैं। potential criminals वो होते हैं जो कि criminals क्या, जिनमें क्षमता होती है कि वो अब criminals बन सकते हैं, ठीक है, जिनमें होती है कि ठीक है कि अब वो आगे जाके किया कि बहुत ज़्यादा, अब तो ठीक है इतने नहीं है, लेकिन आगे जाके वो बहुत ज़्यादा सख्त जो है कि वो कुछ बहुत भयानक कर सकते हैं, वो potential criminals होते हैं। सो ये डेथ पेनल्टी उनमें पोटेंशियल होती है। डेथ पेनल्टी में ये क्षमता होती है कि वो इंस्टिल करे, वो बिठा दे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फियर, बहुत ज़्यादा डर बिठा दे इन पोटेंशियल क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स बनने वाले हैं, जो आगे जाके क्रिमिनल्स का रूप ले सकते हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बिठा दे ये चीज़, डेथ पेनल्टी, फुल स्टॉप। एज मोस्ट हीनियस क्राइम्स आर कमिटेड बाय ईदर हार्डन्ड क्रिमिनल्स। अब हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं, या तो वो कौन कमिट करता है? ईदर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, या तो वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स। हार्डन्ड क्रिमिनल्स क्या होता है?
जिन्होंने बहुत ज़्यादा मर्डर कर चुके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लूट पाट, बहुत ज़्यादा सर कुछ कर चुके होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जेल भी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं क्रिमिनल्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डीट है बिल्कुल, ठीक है, दे आर द हार्डेंड क्रिमिनल्स। सो हम कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स है या तो वो कौन कमिट करता है, हार्डेंड क्रिमिनल्स कमिट करते हैं, ठीक है, और वी कैन से ओके आई थिंक इट्स विजिबल, इट्स क्लियर, हार्डन क्रिमिनल्स वो कमिट करते हैं जो बहुत ज़्यादा जो क्राइम है, या फिर जो सीरियस क्राइम्स है, या और साइकोपैथ्स क्या होते हैं जिनको ठीक है जी किसी को मार दिया उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यू हैव वॉच्ड मूवीज़ ऑल्सो ना, जो साइकोपैथ वगैरह की होती है, जो पागल होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है, जो बिल्कुल मेंटली हिल चुके होते हैं। सो या फिर वो साइकोपैथ्स कमिट करते हैं, कॉमा ओनली डेथ पेनल्टी कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इनफ डेटरेंट टू सच क्राइम। तभी ही डेथ पेनल्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इनफ डेटरेंट मतलब वो काम कर सकती है कि जो दूसरों को भी एक मनाही का काम कर सकती है, जो क्या है कि एक बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव तरह से काम कर सकती है। तभी सब लोग क्या है कि वो जो डेथ पेनल्टी तभी ही एक्ट कर सकती है कि एक स्ट्रॉन्ग इनफ डेटरेंट एक्ट कर सकती है टू सच क्राइम्स। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स है तभी डेथ पेनल्टी क्या है कि वो एक तरह से एक आगे जाके मैसेज दे सकती है, एक मनाही कर सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है डेथ पेनल्टी, जो डेटरेंट हम कह सकते हैं, ताकि आगे जाके जो और है पोटेंशियल क्रिमिनल्स है वो हार्डेंड क्रिमिनल्स ना बने, ठीक है, जिनमें क्षमता है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्डेंड सख्त क्रिमिनल्स ना बने, तभी ये डेथ पेनल्टी एक डेटरेंट एक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ गुड वर्ड, यू कैन सर्च इट मोर, DETERRENT, ओके। सो आगे हम कंक्लूजन को देंगे। इन कंक्लूजन कॉमा वाइल देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट, ठीक है, अब कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो कंक्लूड ऑल करना है कि यहाँ तक आपका फॉर्मेट रह जाएगा, इन कंक्लूजन कॉमा वाइल देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट, ठीक है, कि हमारे कुछ रीजंस हैं ये बिलीव करने के कि कैपिटल पनिशमेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, कि कैपिटल, हमने फर्स्ट पैरा में देखा कि जिनके रीजंस थे कि कैपिटल पनिशमेंट जस्टिफाइड नहीं है, कि कैसे हमने रीजंस बताए थे कि क्यों जस्टिफाइड नहीं है, क्यों सही नहीं है मॉरली, ठीक है, कॉमा माई ओन व्यू इज़ दैट, लेकिन अभी आपने सेकेंड पैरा से भी बताना है, जो सेकंड पैरा में आपने दिया था कि कॉमा माई ओन व्यू इज़ दैट, ये भी एक फॉर्मेट हो सकता है कि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि इट शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स, लेकिन जो कैपिटल पनिशमेंट है वो यूज़ होनी चाहिए इन केस ऑफ सीरियस क्राइम्स, जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स है, सीरियस क्राइम्स है, उनमें कैपिटल पनिशमेंट यूज़ होनी चाहिए। बिकॉज क्यों होनी चाहिए, बिकॉज सच क्राइम्स डिजर्व इक्वली सीरियस पनिशमेंट्स एंड एज इट कैन प्रिवेंट सच क्राइम्स इन फ्यूचर, क्योंकि जो ये क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं, ये डिज़र्व करते हैं, इक्वली सीरियस पनिशमेंट्स डिज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली किसी ने मर्डर किया है तो ऑब्वियसली ठीक है, उसकी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन वो सीरियस पनिशमेंट डिजर्व करता है एंड इट कैन प्रिवेंट सच क्राइम्स इन फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर आप किसी को, ठीक है, कि कोई भी रेपिस्ट है या कोई भी है, उसको आप सीरियस पनिशमेंट नहीं दोगे तो ऑब्वियसली कि क्या होगा कि और ज़्यादा जो रेपिस्ट है वो उभर के आएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इनको कौन सी बड़ी कोई पनिशमेंट मिल गई है, उन्होंने क्राइम किया है, तो फिर इसलिए क्या है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, सच क्राइम्स इन फ्यूचर, इनको क्राइम्स को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, उनको थोड़ा कम करने के लिए इन क्राइम्स को, तो हम कहते हैं कि ये जो डेथ पेनल्टी है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइन, आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। नाउ इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू कमेंट, या फिर आप मेल कीजिए मुझे। मैं मेल ID इज़ prepiles000@gmail.com, PREPILETS000@gmail.com। आप इस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो। सो क्वेरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे के रिलेटेड है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी कर रही हूँ। अगर मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पंजाबी में भी करूँ, देन आई कैन डू इट इन पंजाबी ऑल्सो, हिंदी में तो मैं कर ही रही हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़, इफ़ इट्स स्पीकिंग, रादर इट्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, एनीथिंग, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल और कमेंट। आई थिंक मेल विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, देन यू कैन डू कमेंट। एंड अगर आपको और नॉलेज लेनी है तो प्लीज़ आप गूगल कीजिए इन टॉपिक्स के बारे में, आप थोड़ी अपनी रीडिंग हैबिट इनकलकेट कीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।